सरल सा है, एसी बोला है और प्रेरक बोला है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका ये है, इस तरह से ये यदि हम बनाते हैं ना, ये घुमा घुमा के, तो ये क्या कहला गया, एल कहला गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, शब्दों में लिखेंगे तो प्रेरक। और यहाँ पर इस तरह का एक सर्कल बनाना है और इसमें इस तरह से जोड़ दिए, मतलब ये कौन सी धारा हो गई, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है यार, हाँ, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है। अब इसी का शब्द बना देना है। जब आप इसको लिखोगे तो इसके नीचे लाइन रहेगी, एसी परिपथ में प्रेरक L जुड़ा हो और उस पर लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। बस इतना आपको शब्द बना देना है। चित्र के बारे में, चित्र के बारे में क्या बनेगा यार, फिर से देखो, माना एसी परिपथ में प्रेरक L जुड़ा है जिस पर लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब हमको निकालना है धारा। सबसे पहले क्या निकालना है, धारा। तो धारा वाला थोड़ा टॉपिक बड़ा रहता है, तीनों में बड़ा था। तो यहाँ पर धारा जब इसमें बहती है तो उसका सूत्र ये होता है, डी आई बराबर V अपॉन L और ये हो गया dt। ये पहला स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। ये प्रेरक में बहने वाली धारा का क्या है, सूत्र है। ठीक है, अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में बाप का क्या है, यहाँ पर V लिखा है ना, V का क्या कर दें, मान रख दें। तो देखना ये हो जाएगा di। आगे देख लो, अब क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा उतारना है। तो क्या हो जाएगा, V नॉट और साइन ओमेगा टी, और क्या बचा है, dt। ये लिख दिए, अपॉन में क्या बचा है, L। तो ये L, ये बड़ा बटा भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या किए हो, यहाँ V का मान रख दो। अब जब ये V का मान रख देंगे तो जब कोई चीज छोटी होती है, di माने छोटी धारा, अल्प धारा, अल्प धारा को यदि बड़ा करना होता है तो हमको क्या करना होता है, समाकलन। तो या तो समाकलन का चिन्ह लगा सकते हो या फिर शब्दों में लिख दो समाकलन करने पर। तो मैं सीधे शब्दों में लिख दूंगा, आपका सरल पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समाकलन करने पर। और समाकलन का तो अर्थ कई बार बताया, समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब समाकलन करेंगे तो ये di का क्या हो जाएगा, सिर्फ i। यहाँ देखते जाना, अब यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये देख लो। और ये जो साइन ओमेगा टी है तो ये बदल जाएगा कॉस में, है ना। ये किस में बदल जाएगा, कॉस में। और समाकलन जब होता है साइन थीटा का तो वो माइनस में होता है। किस में होगा, माइनस में। तो देखो इसका समाकलन होगा साइन ओमेगा टी dt का, तो यहाँ पर समझना ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और बटे में क्या आ जाएगा, ओमेगा। थोड़ा सा ये दिमाग में नहीं बैठेगा क्योंकि आपके 10th तक तो समाकलन था नहीं, लेकिन जो लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे, 7-8 चैप्टर में समाकलन है, यदि आप पढ़ लिए होंगे तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यदि थीटा के अलावा कोई संख्या होती है तो वो बटे में आ जाती है, नियम रहता है। तो यहाँ थीटा ना लिख के क्या लिखा है, टी लिखा है ना। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, और बटे में ओमेगा। ये स्टेप आपको याद करना है, या तो फार्मूला याद करो या फिर ये स्टेप याद करो। तो फार्मूला साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिख दिए, और ओमेगा कहाँ आ जाता है, बटे में। ठीक है, अब यहाँ से सारा काम खत्म हो गया। अब इसके बटे में एल भी बचा है ना, तो एल लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, ये वाला। तो ये जो स्टेप है यही वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, बाकी तो यहाँ सम्मान रख देना है। अब आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ में लिख दिया i और ये बराबर। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, इसको सामने कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस। अब केवल सजाना यहाँ है इसको, अब ज़्यादा सिंपल सी गणित है। ये क्या लिखा है, V नॉट, तो मैं ये लिख दिया V नॉट। और क्या लिखा है, और देखो कॉस ओमेगा टी, और बटे में क्या लिखा है, L भी है और ओमेगा भी है। दोनों को मिलाते हैं तो ओमेगा को पहले लिखा जाता है, तो ये हो गया ओमेगा L। ठीक है,
ये लाइन समझ में आ गई। तो केवल यहां भर आपको ध्यान रखना है कि समाकलन होके ये करेगा, बाकी तो उसको तो जमान आया है। अगले स्टेप में इस कॉस को भी साइन में बदलना है। जैसे ये साइन में रहता है ना, वोल्टेज का समीकरण साइन में रहता है, वैसे धारा का समीकरण भी किस में रखना पड़ता है, साइन में। तो इस तरह का सूत्र पढ़े होगे 10वीं में, ये बड़ा सूत्र नहीं है। यदि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र है। तो यहां पर मेरे पास कॉस है, तो मान लो थीटा की जगह मैं यहां पर थीटा की जगह क्या लिख दूं, ओमेगा टी। यहां भी थीटा की जगह क्या लिख दूं, ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का मान देखो कितना हो गया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। 90 को आजकल ऐसा भी लिखते हैं पाई बटे 2, है ना। पाई का मान संख्या में लोगे तो 22/7, और कोण में लेते हैं तो 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो 90 को क्या लिखा जा सकता है, पाई बटे 2। तो देखो यहां पर मैं ये लिखा माइनस V0 और ये हो गया ओमेगा एल। ठीक है, कॉस को किस में लिखना है, साइन लिख दिया। फिर क्या लिखूं, और देखो 90 को मैं क्या लिखूं, पाई अपॉन 2। फिर क्या लिखा है, माइनस, ये हो गया ओमेगा टी। इस तरह से बदल देना, अभी नहीं। अब यहां पर देखो आई बराबर ये जो हिस्सा आता है यहां पास, उसको पूरे को क्या मानते हैं, I0। तो ये क्या हो जाएगा, I0। ये पूरा V0 अपॉन ओमेगा एल को क्या माने हैं, I0। और ये जो माइनस है अंदर गुणा करना है ना। तो देखो क्या क्या हो जाएगा यार, यदि मैं अंदर गुणा करूं माइनस का तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाए, प्लस। तो प्लस को पहले लिख दूं, ये मानिए ये बदल जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा टी माइनस पाई बटे 2। इसकी हालत समझ में आ रहा है क्यों हो गई ऐसी, माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दिए। ये वाला माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख दिए। ठीक है, अब बस यहाँ जहां करके हमको क्या निकाल देना है, जहां I0 का मान क्या है, V0 अपॉन ओमेगा एल। माइनस को तो उसके अंदर जाने दिए। ठीक है, ये I0 की जगह ये ना लिखे थे। ठीक है, ये क्या निकल आया, जो ये समीकरण निकला ये किसका समीकरण हो गया, धारा का। ठीक, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रतिघात। क्या निकालना है, प्रतिघात। जब अकेला प्रेरक जुड़ा हो या अकेला संधारित्र जुड़ा हो तो उसको प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। तो चलिए यहां पर प्रतिघात निकालेंगे। क्या, प्रतिघात। तो प्रतिघात निकालने के लिए जो ये वाला सूत्र आता है उसी को दोबारा वहीं पर उतार देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये I0 बराबर क्या हो गया, V0 अपॉन क्या है, ओमेगा एल। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि V बटे I निकालना है कि I बटे V निकालना है, इस सूत्र से है ना। क्यों V बटे I निकालेंगे, I बटे V क्यों ना निकालेंगे। हाँ, तो इसमें अब ऐसा जब कंफ्यूजन हो जाए तो ओम के नियम में जाना। ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें R निकालना है, R बराबर क्या होता है, V बटे I। इसी R को ही तो प्रतिघात कह देते हैं। प्रतिरोध और प्रतिघात एक ही चीज है, दोनों का मात्रक एक ही है। तो हमको क्या निकालना है, I बटे V की V बटे I, V बटे I। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो V बटे I निकालने के लिए इसको इधर लाऊं कि इसको उधर ले जाऊं, हाँ, I0 को इधर और ओमेगा एल को इधर। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल और ये हो जाएगा V0 अपॉन I0। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, प्रतिरोध। लेकिन इसके प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्रतिघात। और प्रतिघात को किससे दर्शाते हैं, x से। तो इसकी जगह हम V0 I0 ना लिख के क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल और इसको हम क्या लिख देंगे, x, और नीचे लिख देंगे L, माने ये प्रेरण का प्रतिघात कहलाया। ठीक है, इसके बाद अगला हम निकालेंगे क्या, कलांतर। कलांतर में भी कल देख रहा था, सवाल दिया था तो कंफ्यूजन हो रहा था। कलांतर को समझने का तरीका ये है कि आपके पास दो समीकरण हैं साइन वाले, एक ये शुरू का है, ठीक है, और आप लोग चित्र बनाते हो तो कहीं ये छोड़ दोगे, कहीं ये लिखना छोड़ दोगे, पता नहीं क्या देख के लिखते हो। थोड़ा पूरा सिस्टम से लिखा करो, छोड़ा मत करो। तो इसमें कोण कितना है यार, ओमेगा टी। तो देखो मैं ये फाई लिखा और उसका कोण लिख दिया, क्या लिख दिया, ओमेगा टी, इसका वाला। फिर इसमें आ जाना है धारा वाले में, क्योंकि हमको धारा
और वोल्टेज के बीच का कलांतर लेना है। तो धारा के समीकरण से कोण निकाल लेंगे और वोल्टेज के समीकरण से, ठीक है। और कलांतर का मतलब होता है दोनों कोणों का अंतर। तो इस वाले को घटाएंगे, कोण इसमें क्या है π/2 माइनस ओमेगा टी, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या लिखूं बताओ, माइनस π/2 और प्लस क्या हो गया ओमेगा टी। समझ में आ गया। तो यहाँ ये नहीं आया, ठीक है, इसको घटाना है ये हाँ क्या नीचे ये वाला बोल रही, बॉक्स में है, हाँ तो यही तो लिखे हैं। अच्छा ऊपर वाला लिख दिए हैं, अच्छा ठीक ठीक, हाँ ठीक, ये नीचे वाला लिखेंगे, नीचे वाला बिल्कुल ठीक है। इस कोण को लिखना है, चिन्ह बदल के लिखना है। चिन्ह क्यों बदलेंगे, क्योंकि घटा रहे हैं, है ना, अंतर निकालना है। तो चलो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा टी और प्लस क्या हो गया π/2, ये लास्ट का ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ओमेगा टी कटेगा तो 5 बराबर क्या हो जाएगा π/2। अब ये प्लस में आया कि हाँ, तो π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये अग्रगामी होगा कि पश्चगामी, अग्रगामी, क्योंकि धन में है। तो इसका चित्र बगल में ऐसा बन जाता है, ये है ना। यदि यहां तरफ धारा जा रही है तो वोल्टेज कितना डिग्री पर जाएगा 90 डिग्री पर, ये ठीक है। VL लिखते हैं तो इसको बोलेंगे प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या होता है अग्रगामी होता है।